देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। स्ट्रीट फूड के खानों की बात की जाए तो बन कबाब उसमें अपना ही एक मुकाम रखते हैं। हर शहर का स्ट्रीट फूड में बन कबाब का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप कराची में एक बन कबाब खाएं तो उसका टेक्सचर और टेस्ट डिफरेंट होगा। लाहौर में मिलने वाला कबाब को अंडा शामी कबाब भी कहा जाता है। तो मैंने सोचा आज आपको एक वेरिएशन के साथ मजेदार किस्म का बन कबाब बनाना सिखाया जाए। तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं बन कबाब। तो नाजरीन बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बन कबाब, चने की दाल है जी मेरे पास 1 कप भीगी हुई और बॉयल हुई। 4 आलू है मेरे पास जिन्हें मैंने इस तरह हल्दी के साथ बॉयल कर लिए थे। सब्ज मिर्च है और धनिया है। इसके तो ये बनेंगे बन कबाब बनेंगे। अंडा है कोटिंग के लिए। इमली की चटनी, पुदीना सब्ज चटनी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं मैंने डाला था 1 गट्टी पुदीने की, 1 गट्टी धनिए की, 5 सब्ज मिर्चें। इन सबको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया और एक थिक चटनी बन गई। आप इसको कुंडे डंडे में भी बना सकते हैं, ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। और एंड में मैंने इसमें 2 चम्मच मज़ेदार किस्म की जो इमली की चटनी मैंने सिखाई थी वो मैंने डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। प्याज है मेरे पास ऑयल फ्राइंग के लिए। मेन इंग्रेडिएंट बन कबाब का बन, और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। ये जाएंगे हमारे बन कबाब बनाने के लिए कबाब, में ये सब इंग्रेडिएंट जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ। सबसे पहले मुझे चॉपराइज करना है चीज़ों को, फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आपको बताया था मेरी बॉयल दाल, आलू, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डाल के अब मैं इसको चॉपराइज करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा चॉपराइज मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। बाकी सबको चॉपराइज करना तो आता ही है, सबके घरों में चॉपर होते हैं तो उसे चॉपराइज कर लेंगे। तो मैं इसको चॉपराइज करने जा रहा हूँ। बाकी मैं अपनी दाल को चॉपराइज कर लूँ, फिर इसको फाइनल जब इसकी शक्ल आ जाएगी मैं फिर आपके सामने दोबारा से आता हूँ रेसिपी लेके। जी, ये मैंने थोड़ा सा मैंने चॉपराइज किया था, बाकी मैंने आलूओं को हाथ से मैश कर लिए। ठीक है, अगर आपके पास हैंड वाला मैशर है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से आराम से ये मैश हो जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला जा रहा है। ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून के लगभग ये हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। ½ टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। और पिसा कुटा हुआ धनिया भी ½ टीस्पून और थोड़ा सा साबुत जीरा। ठीक है, देसी बन कबाब है तो इसका टेस्ट इस तरह मैं इसको सबको अच्छी तरह हाथ से ही मैश कर लूँगा, मिक्स भी हो जाएगा और ये आपका अच्छा सा इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं। जितना आप इसे मज़ेदार बनाएंगे उतना अच्छा आपका बन कबाब बनेगा। ये मैं हाथों से इसे मिक्स कर रहा हूँ। मैं इसकी पैटी इसकी मैं कबाब की शक्ल बनाता हूँ, फिर आपको बाकी की रेसिपी में मिलते हैं। इसके कबाब बना लेने, ये मैंने शेप अप दे दिए। अब मैं इनको अंडा जो है स्पेशल जिस तरह अंडे के साथ वो वॉश करते हैं अपने कबाबों को, उसके बाद फ्राई करते हैं, मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसका भी जो है ना मैंने आपको बताया डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कुछ लोग अंडे के साथ कुछ लोग अंडा डालते हैं बन कबाब में और कुछ लोग नहीं डालते। तो मैं इसमें अंडे डाल रहा हूँ। अंडा मैं इसमें अंडे नहीं डालूंगा, मैं सब कबाब को अंडा लगाऊंगा। अच्छा, मेरे पास वो बड़े वाला तवा भी है लेकिन मैंने इससे इस्तेमाल नहीं किया कि हर एक के पास नहीं होता। तो मैंने जो रोटी पकाने वाला तवा होता है ना, मैंने वो ले लिया है और उसको रख दिया है मैंने गर्म होने। मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। जिस तरह देखा ना आपने, उनके पास बड़ा सा तवा होता है और उसमें ऑयल ज़्यादा सारा उसमें ऑयल होता है और उसमें वो लोग उस बन को भी करते हैं। अच्छा,
अच्छा, मैं अंडे में थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहा हूँ। मुझे मेरा जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये बन कबाब थोड़ा चटपटा सा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें चाट मसाला डाल रहा हूँ। आप इसमें नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा सा ये हमारा अंडे का एग वॉश रेडी हो गया है। अंडे में जो डस्टबिन में डाल के हाथ धो लेता हूँ हमेशा की तरह। हाथ मैंने धो लिए हैं, अंडों का वॉश रेडी हो गया है। अब है जी बारी ऑयल चेक करने की कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। ऑयल भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैं बारी है जी मज़ेदार किस्म के बन कबाब के कबाब बनाने की। बहुत ध्यान से आपने करना है क्योंकि आपका इसकी लुक देखिएगा बिल्कुल बाजार जैसी, जिससे अंडा उसके ऊपर लगा होता है ना। मज़ेदार किस्म के बन कबाब। मुझे याद है बचपन में एक कबाब हम रहते होते थे अपने जब गांव में, तो वहाँ पे एक वो मिलते होते थे, वो आलू बुखारे की चटनी के साथ बनते थे। मैं वो आलू बुखारे की चटनी तो मैंने आपको सिखाई है, तो मैं वो लाजमी आपको वो भी सिखाऊंगा। ये देखो, ये मैं अपने सारे जो है कबाब मैं अंडे के साथ वॉश करके अच्छा सा तो कर रहा हूँ। देखिए ना, जैसे ये बाजार वाला वो होता है ना, जिस तरह ये देखें हमारे कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं। मैं एक दूसरा लेता हूँ सॉस पैन, फ्राई पैन, उसमें मैं अपने बन को सेकता हूँ। फिर हम इसको आपको दिखाते हैं कि आगे इसमें क्या क्या और कैसे कैसे जाएगा। हर किस्म के हमारे बन कबाब के कबाब रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, जैसे तवे पे होते हैं। ये देख कितना मज़ेदार अंडे का टेक्सचर आ रहा है इसमें। और जो मेरा कैमरा मैन है वो कह रहा है जी मुझे तो अभी दे दें, मैं तो ऐसे ही खा जाऊँगा ये। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, तुझे मैं पूरा बना के ही दूँगा। अब मुझे अपना लास्ट वाला है कबाब उसे बनाना है। आज मैं आपको ऐसा मज़ेदार किस्म के बन कबाब बनाना सिखा रहा हूँ, जो आपने जब अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार के बन कबाब को कहेंगे खुदा हाफ़िज़, और उसके बाद बनाएंगे घर में बन कबाब। अब मैं अपने कबाबों को मैंने इनके साइड पलट दिए थे एक दफ़ा। और ये देखें, ये देखें, लुक दिस, इसको देखिए। ऐसे मज़ेदार किस्म के कबाब आपको बाज़ार में जो होते हैं उससे भी आला टेस्ट के घर में अफ़ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक आपके कबाब रेडी हो रहे हैं। अब हम ले रहे हैं जी एक ब्रेक। इस ब्रेक में कबाब अपने मेरे फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मुझे असम्बलिंग करनी है, बन को सेकना है अंडे के साथ, जिस तरह वो सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो हम ले रहे हैं जी एक ब्रेक। किस्म के बन हमारे सेक गए हैं। ये देखें, ये मैंने अपने चारों बन जो हैं सेक लिए हैं। और हमारा जो मज़ेदार किस्म का अंडे के साथ भी बन सेक गया है। और ये देखिए, ये इसके ऊपर अंडे का टेक्सचर भी आ गया है। और ये जो है हमारा ऑयल डाल के आपने तवे पे इनको सबको अच्छा सा सेक लेना है। और अंडा आपका बिल्कुल कच्चा ना रहे, इसको भी आपने इस तरह ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल आपका जो है ये दोनों साइडों से सिक जाएगा। कच्चा बन अच्छा नहीं लगता। ये हमारे बन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मुझे आपसे मिलना है असम्बलिंग के टाइम। तो देखते हैं हम असम्बलिंग में अपने बन को कैसे असम्बल करते हैं। तो टाइम है जी हमें असम्बल करने का। ये देखें, मज़ेदार किस्म की चटनी, सब्ज़ चटनी इसमें जा रही है, लग रही है। ये देखें, ये लोग जो मेयोनीज़ लगाते हैं, मैं तो उसके बहुत खिलाफ हूँ। बन कबाब में मेयोनीज़ का क्या काम है? वैसे मायनीज़ का कोई काम नहीं है बन कबाब में। ये लगाई जी मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं। ये आपने रखा जी इस पे मज़ेदार किस्म का अपना कबाब। ये गया जी इसमें प्याज, और इसके ऊपर आपने फिर लगाई थोड़ी सी सब्ज़ चटनी। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत किस्म का मज़ेदार किस्म का हमारा बन कबाब
रेडी हो जाएगा। ये एक और असेंबल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर लगाई जी सब्ज़ चटनी, इसको मैंने रख दिया। इस पे रखा जी मैंने अपना कबाब और इसके ऊपर लगाई मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी। आप असेंबलिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये डाला आपने इसमें मज़े का प्याज और ये आपने इस पे ग्रीन चटनी लगा के इसको इस तरह असेंबल कर दिया। ठीक है, ये दो हमारे रह गए हैं, उसको भी हम रेडी कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसमें से। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म के बन कबाब रेडी हैं। सब्ज़ चटनी और इमली की चीज़ें मैंने सर्व कर दिए हैं। और एक शिकवा है मुझे आपसे कि आपकी मेरी दोस्ती शायद कि शमा की लो कमज़ोर इसलिए हो रही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, शेयर नहीं कर रहे, इसलिए इसकी लो कम हो रही है। तो इसकी लो बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार किस्म के बन कबाब रेडी हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।